देखिए, आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से हर जिला स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एमजी नरेगा का नाम हटाकर मैं कहूंगा कि जो एक कांग्रेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। ना ही सिर्फ उसको खत्म करने के साथ साथ महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, उनको मिटाने का जो ये इनकी जो साजिश रची जा रही है, उसको लेके आज पूरे देश भर के साथ साथ मैं बताऊं, आज जिला उधमपुर में कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। इस प्रेस वार्ता में जो हमारे आज मुख्य अतिथि आए हैं, मैं बता दूं कि कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व विधायक ठाकुर बलवीर सिंह जी, उनके साथ जम्मू से पूर्व कॉरपोरेटर सतीश शर्मा जी, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, इसके साथ हमारे कांग्रेस के सारी लीडरशिप यहां पे बैठी। आज का जो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, ये मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि बलवीर सिंह जी आपको ब्रीफ करेंगे। साथियों, आज का जो मुख्य हमारा ये प्रेस वार्ता का जो मकसद था, आज पूरे भारत में पूरे कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में ये मनरेगा बचाओ संग्राम जो है, इसको प्रेस वार्ता के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद था कि जो गांव क्षेत्रों में और जहाँ 70% आबादी बसती है, वहाँ के गरीब लोगों के लिए ये जो स्कीम थी, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कीम, जिसका नाम मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर चलाया था इस स्कीम को। और ये पूरे भारतवर्ष में 70% लोगों को इसका फायदा, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर 70% लोगों को ये जॉब की गारंटी दी थी। 100 दिन गारंटी जॉब की जो थी, इसी स्कीम के जरिए थी। तो मेरे मित्रों, ये जो बीजेपी ने जो अभी आपको पता कि जो बिल पास करके जो कानून बनाया और इसका नाम बदल के जी राम जी, सिर्फ नाम बदला, और इसमें शर्तें क्या रखी उन्होंने कि चलो ठीक है नाम बदल गया, लेकिन रोजगार के लिए उन्होंने 125 दिन ये भी मान लिए। लेकिन जो ऊपर इसके ऊपर जो लगाया, जो छुले लगाया, जो मतलब है हर रियासत को 60% रियासत करेगी और 40% सेंटर से 60% सेंटर से आएगा पैसा और 40% रियासतें भरेगी इसका। जो कि कांग्रेस पार्टी ने जब जो स्कीम बनाई थी तो 90% मतलब है भारत सरकार देती थी और 10% हमारा जो यहाँ का शुल्क जो था, जो हमारी अपनी जो परसेंटेज रखी थी हमने यहाँ लगाने के लिए, जिस स्कीम को आगे करने के लिए ऐसा किया था। मुझे ये बताओ, ये जो स्कीम आगे चल रही थी, यहाँ हमारी रियासत में तो 2006 में आई है, पहले तो 3 डिस्ट्रिक्टों में आई, बाद में 2008 में ये सारे डिस्ट्रिक्टों में आई। इसको मकसद क्या था इसका कि अनस्किल्ड जो लेबर है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, पढ़े लिखे रोजगार नहीं है उनके पास, तो उनको इतनी छूट थी, इस स्कीम का इतना फायदा था कि अपना ही काम करके और रोजगार पैदा करना, अपना काम भी, उसको डेवलपमेंट भी होगी उससे और दिहाड़ी भी मिलेगी, उसका रोजगार भी 100 दिन का गारंटेड। आज 40% लगा के, आपको पता है ये हमारी रियासत, यहाँ तो सैलरी पूरी नहीं हो रही है, स्कूल बंद हो गए हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, सड़कें मतलब है आप बुरा हाल हो रहा है, तो ये कहाँ से आएगी? इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा ये था कि इस स्कीम को मतलब है इसके बारे में हमने पूरे इलाके में इसका प्रचार करना है, गांव गांव जाके, पंचायतों में, ब्लॉकों में जाके ये लोगों को समझाना है कि ये आपके हक की स्कीम नहीं है, आपका हक छीना गया है। जो 100 दिन का रोजगार जो था, जिसकी गारंटी थी आपको, वो गारंटी के खिलाफ इन्होंने जो किया है, और 40% का जो वायदा करके, जब 60% ये 90% में हमारा पूरा नहीं हो रहा था, तो 40% मतलब हम कहाँ से देंगे? हमारी तो यहाँ के लोगों को तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये एक भद्दा मजाक जो किया है हमारे साथ, और खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो हमारे से बहुत ज्यादती हुई है। तो मेरे साथियों, इसके लिए हमने कल हमारा प्रोटेस्ट भी रखा है,
12 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है यहाँ। पूरे देश में प्रोटेस्ट है, हर जिले में इसका प्रोटेस्ट है। एक दिन अनशन पे हम बैठेंगे यहाँ, कल आएंगे। तो मेरे साथियों, हम इस स्कीम के खिलाफ हैं। इस स्कीम को बंद कराने के लिए हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको वापस लिया जाए। जैसा कि किसानों का मसला था, कैसे किसानों का, वो भी इन्होंने 14 महीने किसानों को तड़पाया और उसके बाद वो बिल वापस लिया। तो इसी मतलब है, इसी पैटर्न पे हम भी चल रहे हैं ताकि ये मनरेगा जो स्कीम है, ये दोबारा इसका रिवाइवल हो और ये पूरी वही मतलब है वैसी स्कीम जो है लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसका फायदा उठाया जाए, लोग इसका फायदा उठाएं। ये क्या कांग्रेस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? देखिए, अभी तो हम इनको समझा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का हमारा जो निर्णय होगा, जो सेंट्रल पार्टी जो निर्णय लेगी, तो वो वक्त आने पे वो सोचेंगे इसके बारे में। जैसा कि आज की प्रेस वार्ता के बारे में हमारे पूर्व विधायक ठाकुर बलवीर सिंह जी, उनके साथ आए सतीश शर्मा जी ने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुझे लगता है कि सब कुछ आपको ब्रीफ में बता दिया गया है, लेकिन इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने की साजिश तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम उन करोड़ों गरीब मजदूरों के जिनको कांग्रेस ने हक दिया था, 100 दिन की रोजगार गारंटी दी थी रोजगार की, ये उनको भी मिटाने की साजिश है। मैं ये बताना चाहता हूं, राइट टू वर्क, क्योंकि कांग्रेस ने अगर 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी, इन्होंने उसके बढ़ा के 125 दिन जरूर किया है। मैं देख रहा हूं आज पूरे शहरों में करोड़ों रुपया खर्चा करके बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा दी गई हैं, 125 दिन कर दिए गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो स्टेट, जैसा उन्होंने कहा, बलवीर सिंह जी ने बताया आपको कि 60% केंद्र देगा, और जो स्टेट कुछ ऐसी पॉलिसियां पहले रह चुकी हैं कि जिन स्टेटों में 20% बोझ डाला गया था वह भी नहीं दे सके, जिसके चलते पॉलिसी बंद हो गई, योजनाएं खत्म कर दी गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही साजिश है कि मनरेगा स्कीम को किसी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन आज जैसे पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता कर रही है, सिर्फ प्रेस वार्ता तक सीमित नहीं रहेगा। हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिरी सांस तक गरीब मजदूर तक के साथ खड़ी है, और हम मनरेगा का नाम बिल्कुल नहीं मिटने देंगे। और हां, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात आखिर में जरूर कहूंगा कि जो इन्होंने नाम दिया है जी राम जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि राम भगवान किसी एक समुदाय के नहीं है, राम भगवान तो सबके हैं। लेकिन जैसा पिछले दिनों एक घोटाला सामने आया, यूपी में कुछ 200-300 करोड़ का घोटाला सामने आया मनरेगा को लेके, भविष्य में केंद्र सरकार ये लिखित में दे कि इसका कोई घोटाला नहीं आएगा। अगर घोटाला आया तो सोचिए क्या नाम होगा, जी राम जी घोटाला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी राजनीति को लेके भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि बीजेपी वालों, एक गाना भी है कोई हिंदी फिल्म का, मैं उसको यही बताऊंगा, उस गाने से जोड़ूंगा, बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो, राम का नाम यूं बदनाम ना करो। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।